हम लोग देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट क्लास 9। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के तीन अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम लोग यहाँ देखें तो सॉलिड के रूप में हम लोग आइस को जानते हैं, लिक्विड के रूप में वाटर को जानते हैं और गैस के रूप में वाटर वेपर को जानते हैं। ये पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो तीनों अवस्था में है। जैसे अगर चौक ले लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में है। आयरन ले ले, सॉलिड है, उसको हीट करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में बदलता है। लेकिन पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपने अवस्था को बदलते हैं? और अगर अवस्था को बदलते हैं तो उस अवस्था को बदलने में जो टेम्परेचर दिया जाता है उसका क्या होता है? यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा क्रियाकलाप के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बीकर ले लेंगे और एक बीकर में थोड़ा सा आइस ले लेंगे। आइस लेने के पश्चात इसमें इस बीकर में एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर डाल देंगे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर डालने के बाद इसका हम जो है सो टेम्परेचर को नोट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करना शुरू कर देंगे। स्प्लिट लैंप के माध्यम से स्प्लिट लैंप के माध्यम से गर्म करना शुरू कर देंगे। जब हम इसे गर्म करते हैं उस क्रम में हम ये जो थर्मामीटर है इसके रीडिंग को देखते हैं। हम पाते हैं कि इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, और इसमें जो आइस है वो भी पिघल रहा है, मेल्ट कर रहा है। जब तक से सारा का सारा आइस लिक्विड में नहीं बदल जाता है तब तक से हम पाते हैं कि टेम्परेचर इसका जो है वो 0 डिग्री सी ही रहता है। फिर इसका टेम्परेचर जो हम लिए वो कहाँ चला जाता है? यह सारा टेम्परेचर इसके अवस्था परिवर्तन में उपयोग होता है। उसी प्रकार से हम पुनः जब देखेंगे, जब ये संपूर्ण आइस पानी में बदल जाता है, वाटर में बदल जाता है, तब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे अब क्या होता है कि बढ़ना शुरू होता है। और यह टेम्परेचर तब तक से बढ़ते चला जाता है जब तक से इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सी नहीं हो जाता है। फिर भी हम टेम्परेचर देना चालू रखते हैं, इसको हीट करना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही 100 डिग्री सी पर टेम्परेचर पहुंच जाता है, इसके आगे यह टेम्परेचर और नहीं बढ़ता है, बल्कि यह पानी गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो फिर जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं, जो हीट इसको दे रहे हैं, वो हीट कहाँ जाता है? यह हीट पानी को वेपर में बदलने में मदद कर रहा है। इस क्रम में भी हम लोग देखते हैं कि पानी से वाष्प बदलने में दिए गए हीट का उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब किसी सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से उन सॉलिड के कणों के बीच जो है सो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। उनमें वाइब्रेशन उत्पन्न होने के पश्चात और हीट जब हम देते जाते हैं तो वे कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वे लिक्विड में बदल जाता है। सेम प्रक्रिया लिक्विड को भी जब हम हीट करते जाते हैं तो उनके पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स टूट जाता है और वे भी गैस में बदल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एक और चीज कि जब हम पानी को हीट करते हैं तो 100 डिग्री से उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है और इसी टेम्परेचर पे यह पानी जो है तो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। जस्ट उसी क्षण पानी का टेम्परेचर और गैस का टेम्परेचर दोनों सेम होते हुए भी अगर हम वेपर को टच में जाते हैं तो गर्म पानी के तुलना में वेपर हमें अधिक ज्वलन प्रदान करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही पानी से भाप में बदलता है तो उनमें एक एनर्जी होता है जिसको हम लोग लेटेंट एनर्जी के नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा होता है। वाटर वेपर एक
373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat, जिसको गुप्त उष्मा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यही लेटेंट एनर्जी होने के कारण, हीट होने के कारण हमें गर्म पानी की तुलना में यह जो वेपर है ज्यादा हम लोग को ज्वलन प्रदान करता है। तो हम देखते हैं किसी भी पदार्थ की अवस्था को अगर परिवर्तन करना है तो टेम्परेचर बदलकर उस पदार्थ की अवस्था में हम बदलाव ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में बदलता है। इसका विपरीत, अगर गैस को हम लोग कूल करेंगे तो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड को कूल कर देंगे तो सॉलिड में बदलेगा। यानी कि टेम्परेचर को हम बदल करके वस्तुओं के अवस्था में बदलाव ला सकते हैं। अब हम अगला क्लास में देखेंगे इफेक्टिव ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।